मध्य प्रदेश के मऊगंज में कलेक्ट्रेट संजय जैन के कथित निज सहायक पंकज श्रीवास्तव पर महिला वार्डन से करीब 1,15,000 रुपए की रिश्वत मांग के आरोपों को लेकर मऊगंज में विरोध तेज हो गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रस्तावित धरने से पहले प्रशासन ने टेंट सामग्री जब्त कर प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया, जिससे आक्रोश फैल गया। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना लिखित कारण के जबरन गिरफ्तारी की कोशिश की। हालांकि विरोध के चलते प्रशासन को लौटना पड़ा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मुद्रिका प्रसाद विश्वामित्र ने चेतावनी दी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शनकारी निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इनको ज्ञापन दिया गया था कि जो यहाँ पंकज श्रीवास्तव हैं, कॉलेज से ये तैनात किए गए हैं, नियम विरुद्ध हैं। इनके खिलाफ कई आरोप लगे, कई शिकायतें गई। तो हमने कहा कि भाई जब कलेक्टर का उगाही केंद्र बन गया है तो इस व्यक्ति को हटा दीजिए, यहाँ मूल पद में भेजिए और जांच हो। तो ज्ञापन हमने दिया था, तो कहा था कि ज्ञापन न कार्यवाही नहीं होगी तो हम लोग धरना देंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हम टेंट भेजे, माइक हमारा आया, उसके पहले उसको ले गए, सब थाने में बंद किए हैं। सब बेरोजगार जो मर रहे हैं, ये क्या लोकतंत्र है कि तानाशाही। हमको तो याद आ गया। कौन सा अधिकारी आया? अभी एसडीएम को बता रहे थे, वो आप पता करेंगे, जो थाने में बंद है, गाड़ी सहित बंद है। बताइए उसका क्या दोष है? उसका क्या दोष? हमसे बात करते थानेदार साहब ने कहा कि आपका पंजीयन है क्या? हमने कहा कि पंजीयन संगठन का होता है, हम लोग तो अभियान है, अभियान का पंजीयन नहीं होता। जो चंदा लेता है उसमें तो ऐसा है। तो उन्होंने मान लिया। हमने कहा आंदोलन में आएंगे, बात करेंगे। अब वो हमारे आने के पहले टेंट गड़ रहा था और माइक वाला है, दोनों फोन कर रहे हैं, गिरफ्तार कर लिए। ये तो बिल्कुल ताना, लोकतंत्र खत्म हो गया। तो हम नंगे हो गए, आधा नंगा कर। पहले कलेक्टर ने वस्त्र आधा उतरवाया था, कपड़े। हाँ, ये कुंज बिहारी के ऊपर जब फर्जी मुकदमा हुआ, हम धरने में आए तो आया तो बोला 144 धारा लागू है। तो हमने बस उतार दिया कि नहीं कर दे रहे हो तुम सत्याग्रह। तो सत्याग्रह कर रहे थे इसी कलेक्टर के जमाने में। लेकिन इतना बेशर्म कलेक्टर है, उसको शर्म नहीं आई। उस तब का परिणाम है कि यहाँ आग लगी है, जल जाएगा ये बचेगा। भी गिरफ्तारी के लिए भारी पुलिस बल? हाँ हाँ, भारी तैनात, हम तो तैयार हैं। अफसर भी आए थे आपके पास अभी? अब हम पहचानते नहीं, सब अफसर है, एसडीएम वगैरह सब आए और एसडीएम ने कहा ले जाइए इनको, गिरफ्तार करिए। तो ये लोग भाई आए, कुछ लोग आए, पर अब पता नहीं क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। तो गिरफ्तार किस बात की? किस बात की गिरफ्तारी? कौन सा आपने ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से आपको? एक मिनट। ऐसा है कि देश अभी गुलाम है। पहले गोरे अंग्रेज थे, काले हैं, सब चोरों का गिरोह है। शिष्टाचार का ये गला काटते हैं और भ्रष्टाचार को गला लगाते हैं, प्रमाणित हो गया। तो इसलिए ऐसा, हम शिष्टाचारी है ना। ये जेल ले जाएंगे मान लीजिए? हाँ जी जी। जेल यात्रा के बाद क्या कदम? अभी राम जी जाने। यहीं पे विश्राम हो जाएगा कि ये लड़ाई चलेगी? नहीं, वो तो चलेगी, करो या मरो। ये तो इनको हम सबको बेनकाब करेंगे ना, प्रमाणित हो जाए, जनता भी जान जाए कि लोकतंत्र कैसा है। लोग भारत देश के लोकतंत्र में हाँ। व्यक्ति को आजादी है अपनी बात रखने की। हाँ। तो क्या उस लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ? काहे तो हत्या नहीं हो गई, ये तो प्रमाणित बानगी है आप सब लोगों के सामने कि मुझे फर्जी कहा जा रहा है, जो 43 साल सेवा किया शासकीय राष्ट्र निर्माता के पद पर और विभिन्न संगठनों में रहा। सामाजिक आंदोलन आप लोग देखते थे कि रविवार को हम देश बचाओ अभियान करते थे, शहीदों की चाह, उसको फर्जी ये कलेक्टर षड्यंत्र करवाया। समझ रहे ना? तो इसलिए लोकतंत्र तो कहीं है लूट तंत्र है। आप लोग तो शांत से अपनी बात रख रहे हैं, जी जी। फिर क्यों गिरफ्तारी हो रही है? अब ये दमन चक्र है ना, क्योंकि काले अंग्रेज है ना, तो वो चेहरे बदले हैं, दिल इनका वही है, नीति वही है। अगर 1861 का पुलिस कानून आज भी है तो इसका मतलब देश गुलाम है। ये तो हम प्रमाणित करना चाहते हैं।